हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी मीटर लेके आया हूँ, जो कि हम लोगों के डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। एक्चुअली डे टू डे लाइफ के अंदर अक्सर ही हम लोग लोगों से पूछते हैं या फिर लोग हमसे पूछते हैं कि कोई भी एक्शन या कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी काम आप कब कब परफॉर्म करते हैं, कब कब करते हैं। तो ऐसी क्वेश्चंस के जब आप आंसर करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए वही फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लेके आया हूँ। तो यहाँ 13 फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो चलिए वन बाई वन इन वर्ड्स को देखते हैं और इनका एप्लीकेशन हम लोग सीखते हैं। राइट, सो पहला जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है वो है नेवर। तो नेवर का जो गाइस मतलब होता है वो होता है कभी नहीं। तो कभी भी जब आपको ऐसा बोलना है कि कोई भी काम आप कभी नहीं परफॉर्म करते हैं, तो आप एक फ्रीक्वेंसी वर्ड उठा सकते हैं और कह सकते हैं नेवर। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कहना चाहें कि मैं कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, तो सिंपली व्हाट यू कैन से आई नेवर। एक फ्रीक्वेंसी वर्ड हम लोगों ने लिया, आई नेवर टॉक बिग। टॉक बिग का मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, करेक्ट। अगला जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है हम लोगों के बढ़ते हुए क्रम में वो है ऑलमोस्ट नेवर। तो ऑलमोस्ट नेवर का मतलब होता है लगभग कभी नहीं, लगभग कभी नहीं। तो कोई भी काम अगर आप कहना चाहते हैं कि आप लगभग कभी नहीं करते हैं, करेक्ट, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑलमोस्ट नेवर। सो अगर आपसे कोई पूछता है हाउ ऑफ्टन डू यू विजिट योर विलेज, आप अपने गांव कब कब जाते हैं, तो आप कह सकते हैं आई ऑलमोस्ट नेवर विजिट माई विलेज। मैं लगभग कभी नहीं अपने गाँव जाता, करेक्ट। नेक्स्ट आता है बढ़ते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसी के हार्डली एवर। हार्डली एवर का मतलब होता है शायद ही कभी या मुश्किल से ही कभी। तो शायद ही कभी या फिर मुश्किल से ही कभी। तो कोई भी काम अगर आप कहना चाहते हैं कि आप मुश्किल से ही कभी करते हैं, तो फिर क्या यूज़ कर सकते हैं, हार्डली एवर। कह सकते हैं आई हार्डली एवर डाइन आउट, मैं मुश्किल से ही कभी बाहर खाना खाता हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है हम लोगों का वो है रेयरली। और रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से या कभी कभार। कभी कभार कोई भी काम आप कभी कभार करते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं रेयरली, करेक्ट। जैसे आप कहना चाहते हैं मैं शायद ही मुश्किल से या फिर कभी कभार लोगों की आलोचनाएं करता हूँ, सो आई क्रिटिसाइज या फिर आई रेयरली क्रिटिसाइज अदर्स, मैं दूसरों की शायद ही या कभी कभार आलोचना करता हूँ, करेक्ट। इसी क्रम में अगर हम लोग अगला वर्ड कंसीडर करें तो वो है सेल्डम। सेल्डम का मतलब भी कभी कभार, लेकिन रेयरली से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये क्या होता है, कभी कभार। या हिंदी में एक और वर्ड होता है विरले ही, विरले ही, करेक्ट, राइट। तो विरले ही मैं कभी कोई काम करता हूँ, तो आप यूज़ करेंगे वर्ड सेल्डम, और इसकी रेयरली से कहीं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, करेक्ट। सो आई सेल्डम एग्री विद अदर्स, मैं विरले ही या कभी कभार ही लोगों से इत्तेफाक रखता हूँ, एग्री होता हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी के क्रम में वो क्या है हम लोगों का, ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है खास मौक़ों पर। सो ओकेजनली मीन्स खास मौक़ों पर। तो कोई भी काम या कोई भी एक्शन या कोई भी एक्टिविटी अगर आप खास मौक़ों पे करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ओकेजनली, राइट। सो जैसे आप कहना चाहें मैं ख़ास मौक़ों पर ही अपने दोस्तों के साथ बाहर ड्रिंक के लिए जाता हूँ या घूमने फिरने के लिए जाता हूँ, तो कह सकते हैं आई ओकेजनली मीट माई फ्रेंड्स फॉर अ ड्रिंक आफ्टर वर्क, राइट। नेक्स्ट वर्ड इसी क्रम में हम लोगों का आ जाता है बढ़ते हुए क्रम में। किसके बढ़ते हुए क्रम में, फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में, और वो है हम लोगों का समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो कभी भी अगर आप कोई काम ऐसा है जो कभी कभी परफॉर्म करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, समटाइम, राइट। कह सकते हैं आई समटाइम शॉप अराउंड, कभी कभार में ऐसा होता है या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चीज़ों की मोल भाव या उनके रेट्स वगैरह लेने मार्केट पहुंच जाता हूं, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स। नेक्स्ट आता है बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों का ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। सो अक्सर या फिर कह सकते हैं प्रायः, करेक्ट। कह सकते हैं वो अक्सर ही कंफ्यूज रहती है या कंफ्यूज हो जाता है या फिर हो जाती है, लाइक दैट। सो शी ऑफन गेट कंफ्यूज, वो अक्सर ही कंफ्यूज हो जाती है, राइट। ऑफ्टन से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी वाला हम लोगों का वर्ड होता है वो होता है फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जल्दी जल्दी। मीन्स अगर कोई भी काम आप जल्दी जल्दी परफॉर्म करते हैं, जल्दी जल्दी कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी में जल्दी जल्दी,
तो कोई भी काम अगर आप जल्दी जल्दी परफॉर्म करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, राइट। अगर मेरे से कोई पूछे आप ब्लड डोनेट करते हैं, हाँ, तो मैं कह सकता हूँ हाँ मैं बहुत जल्दी जल्दी ब्लड डोनेट करता हूँ। तो येस, व्हाट आई कैन से, आई फ्रीक्वेंटली डोनेट ब्लड। नेक्स्ट आता है हम लोगों का वर्ड रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, सो दैट इज़ नियमित रूप से। सो कोई भी काम, जैसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप नियमित रूप से करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, जिम जाना, तो ये कैसे हैं, या फिर ऑफिस जाना, तो रेगुलरली आप जाते हैं, करेक्ट। तो आप कह सकते हैं आई रेगुलरली गो टू माई जिम। मैं अपने जिम रेगुलर बेसिस पर जाता हूँ, रेगुलर बेस पे या फिर रेगुलरली जाता हूँ। अगला जो वर्ड आ जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर से कहीं ज़्यादा होती है, वो होता है हम लोगों का यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है गाइस आमतौर पर, आम तौर पर। सो आमतौर पर अगर कोई भी आप काम करते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यूजुअली। जैसे आमतौर पे एक स्माइल मेरे चेहरे पे हमेशा बनी रहती है, सो आप कह सकते हैं यस आई यूजुअली वेयर आई स्माइल ऑन माई फेस। मीन्स आमतौर पे स्माइल बनी रहती है, करेक्ट। अगला जो फ्रीक्वेंसी वर्ड हम लोगों के पास में है वो है ऑलमोस्ट ऑलवेज। ऑलमोस्ट ऑलवेज का मतलब लगभग हमेशा, सो दैट इज़ लगभग हमेशा। सो कोई भी काम अगर ऐसा है जो लगभग हमेशा ही आप परफॉर्म करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज। जैसे कह सकता हूँ आई ऑलमोस्ट ऑलवेज कम टू माई ऑफिस ऑन टाइम। मैं लगभग हमेशा ही अपने ऑफिस टाइम पर आता हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड आता है हम लोगों का लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। मीन्स कोई भी काम आप अगर हमेशा करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑलवेज। जैसे मैं हमेशा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करता हूँ या उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, करेक्ट। मैं फिर से आता हूँ एक नई वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन एंजॉय वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।